नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में प्रकाश के बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट और प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश के गुण दोस्तों मैंने आपको बताए थे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, और जो स्टूडेंट ने अभी पिछली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आप दोस्तों उसको ज्वाइन करके दोस्तों आप उसको पहले पार्ट आप देख लेना। आज हम पार्ट शुरू करते हैं दूसरा, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। आगे का टॉपिक तो दिया आपका प्रकाश का दोस्तों परावर्तन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, आपका यहां पर एक चित्र बना रहा हूं मैं। तो दोस्तों यदि आपका एक परावर्तक तल दिया गया है आपको, जी पहले मान सकते पूरा ये आपका दर्पण है। जो जब चिकनी सतह है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम परावर्तक तल। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो परावर्तक तल बोलते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। यदि हम इससे कोई प्रकाश डालें या कोई किरण, यहाँ से आपकी किरण आती है और इस परावर्तक सतह से टकरा करके, तो दोस्तों क्या होता है, वही इसी मार्ग पर वो दोस्तों पुनः वापस लौट जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका परावर्तन होता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। इस किरण को दोस्तों बोलते हैं क्या, हम इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, ठीक है दोस्तों। अब टकरा करके जो वापस निकल गई दोस्तों, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, परावर्तित किरण। और जी इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, हम अभिलंब। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चित्र दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये चित्र दोस्तों आपके प्रकाश के परावर्तन का है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी जो परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा को दोस्तों आप समझ लेते हैं। यह जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। दोस्तों इसमें लिखेंगे यहाँ पर हम, जब कोई किरण जिसको नोट करना है दोस्तों वो आप नोट भी कर सकते हैं। जब कोई किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी इसकी परिभाषा है। जब कोई किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में दोस्तों लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का दोस्तों परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, ये आपका प्रकाश का दोस्तों परावर्तन हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं। तो आपने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब दोस्तों इसके क्या है, आपके इस प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम भी हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, दो परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या दोस्तों?
इस परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो 2 नियम होते हैं। तो इन दोनों नियम को देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर, दोस्तों को सतह भी एक है, एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर विद्यमान होते हैं या स्थित होते हैं। तो उसको लिख लेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या दोस्तों? तो और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको एक पॉइंट, एक प्रकाश का परावर्तन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं। जब कोई किरण, या कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर या किसी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है या पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दोस्तों जाकर मैं बगल में साइड में आपको चित्र भी बनाया है, इसको मैं समझा दिया। जब आपकी आपतित किरण है, जब जो किरण सतह पर टकराती है वो आपकी आपतित किरण कहलाती है, और टकराने के बाद जो वापस लौटती है उसको हम दोस्तों परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो आपका अभिलंब होता है, ठीक है ना, तो तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर होता है। तो जो आपका पहला नियम हो जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम यहीं पर देख लेते हैं। तो आपतन कोण, आपतन कोण जिसको दोस्तों बोलते हैं कोण आई, और परावर्तन कोण, आपतन कोण और दोस्तों परावर्तन कोण, इसको दोस्तों कोण आर बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा नियम है कि आपतन कोण कोण आई और परावर्तन कोण कोण आर आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ आपने तो आपतन कोण बताया ही नहीं है, ना ही परावर्तन कोण बताया है, तो इसको बता दीजिए। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप हमारे चैनल पर आ चुके हो, इसलिए आपको हर एक टॉपिक दोस्तों आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो दोस्तों इसे बोलते हैं इस वाले कोण को आपतन कोण। ठीक है ना, इसमें आई से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इस वाले कोण को बोलते हैं क्या? कोण आर परावर्तन कोण। ठीक है ना दोस्तों, आई ये बोलते हैं आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण। अब ये दोनों कोण दोस्तों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। इससे भी दोस्तों आपके क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। तो कोण आई बराबर में कोण आर, ये दोस्तों आपस में क्या होते हैं? कि बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों इसका कुछ एक सवाल देख लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब इस प्रकार का सवाल हम एक देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सवाल दोस्तों आपके पेपर में, आपका पेपर में दोस्तों इस सवाल दोस्तों आपका पूछा जाता है। तो इसका सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल दिया गया आपका? ये दिया कि यदि आपतित कोण, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो ज्ञात क्या करना है? पहला क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है आपको यहाँ पर कि परावर्तित किरण दर्पण के साथ कितना कोण बना रही है।
है ना। और आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए और विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसलिए लगातार वीडियो पर दोस्तों आप बने रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि आज सभी का क्वेश्चन और थ्योरी दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। जो स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर जरूर कर दें। दोस्तों जो आपको जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपने थंबनेल में देख लिया होगा, है ना, जूनियर असिस्टेंट। अब दोस्तों उसमें आपका करंट भी आता है, तो आप करंट की वीडियो डेली आपको सुबह आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, आप करंट की वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन पर, तो इसका देखते हैं कि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। दोस्तों पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं, तो इस चित्र के माध्यम से दोस्तों समझेंगे। जैसे ही आपका ये दर्पण हो गया, ठीक ना, एक किरण इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से लौट जाती है। आपको मैंने समझाया था, है ना, अभी आपको मैंने समझाया ना, इस प्रकार से आप करता है। इसे बोलते हैं क्या, आपतित किरण बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है ना, यहाँ से किरण आती है, यहाँ आपकी वापस लौट जाती है। अब सवाल क्या कह रहा है कि आपतित किरण दर्पण के साथ, आपतित किरण जो हो गई, ये आपका दर्पण हो गया, ये क्या आपका जी दोस्तों, ये आपका दर्पण हो गया। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच दोस्तों कितने अंश का कोण बना रही है, ये आपका 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। अब ज्ञात करना है कि आपतित किरण दर्पण के साथ कितना कोण बनाएगी, मतलब जे मान ज्ञात करना आपको, जे वाला पहला पॉइंट में। अब जे मान कैसे ज्ञात होगा आपका, तो जे मान कैसे ज्ञात होगा दोस्तों आपका, देखते हैं। याद दीजिए दर्पण ना लगा होता इस प्रकार का, तो जो किरण क्या आपकी दोस्तों सीधे निकल जाती ना, इस प्रकार से निकल जाती सीधी ना, है ना। तो देखो यहाँ पर आपतित किरण दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट किरण निकल जाती है, आपकी डॉट डॉट निकलती है ना। अब देखो यहाँ पर, तो ये दोनों कोण दोस्तों कैसे हैं आपके, आपने मैथ में पढ़ा होगा, इन दोनों कोणों का नाम क्या होता है आपका, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, बराबर। जब ये भी 30 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर आएगा 30। आई बात समझ में दोस्तों। इन दोनों कोणों को बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे कोण जो आमने सामने बनते हैं, आपको मैं समझा दूं। जैसे इस प्रकार मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, तो जो आमने सामने बने कोण, ये कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो को आप कहलाते हैं, आपने दोस्तों मैथ में पढ़ा होगा इसको आपने, ठीक है ना। तो ये आपस में कैसे होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो ये 30, ये आपका 30 हो गया, ठीक। अब आता है दूसरा कि आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब आपतन कोण क्या है, आपको मैंने बताया था अभी, कोण आई, ये आपका आपतन कोण है, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब अभिलंब है, तो क्या आपका अभिलंब, तो लंब दिया गया है, लंब दोस्तों आपका 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है दोस्तों, 90 अंश का होता है। जब ये पूरा कोण दोस्तों आपका 90 अंश का है, अब दिमाग लगाना दोस्तों, जब पूरा कोण 90 अंश का है, आधा दिया 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कितना, 60। आए ना बात समझ में, इतना सिंपल सवाल आता है आपको हल करने के लिए। ये अभिलंब है, अभिलंब आपका पूरा 90 अंश का होता है दोस्तों, आधे हिस्सा 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। अब परावर्तन कोण का मान इसी प्रकार से हम परावर्तन कोण निकालेंगे। परावर्तन कोण कहलाता है आपका ये वाला कोण, कोण आर। जो कोण आर क्या आपका, ये परावर्तन कोण कहलाता है। ऐसे जो है पूरा अभिलंब है, पूरा 90 अंश का होता है, आधे से 30 दिया है, तो बाकी आपका ये 60 हो जाएगा। जब आपका 60 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया दोस्तों, ये 60 हो गया। अब देखते हैं विचलन कोण का मान दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है। अब विचलन कोण कैसे ज्ञात होगा, ये आपको समझ लेना है आप, ठीक है दोस्तों। अब विचलन कोण कैसे ज्ञात होगा, देखते हैं। अब विचलन कोण तो जो होता गया, जो किरण यहाँ पर सीधी निकल जाती है, यहाँ मुड़ती ना, तो यही है आपका विचलन कोण, ये वाला कोण। ये क्या आपका विचलन कोण पूरा, जी कितना आपका, जी
जो आपका विचरण कोण है आपका, इस नाम डाल दूं तो आपको अच्छा समझ आएगा। इस हम डाल दें POQ। तो POQ ये पूरा कोण क्या है, विचलन कोण है। विचलन मतलब होता है कि किरण कहाँ से विचलित हो गई, कहाँ जानी थी वो कहाँ पहुँच गई, जो आपका बीच का डिफरेंस होता है वो आपको कहलाता है विचलन। जैसे एक किरण आपकी सीधे निकल जाती तो ये सीधे निकलती किरण इस प्रकार से, लेकिन ये क्या हो गई, विचलित हो गई आप मार्ग से, उसी माध्यम में मड़ गई। तो जब से यहाँ से निकल गई है तो ये पूरा कोण कितना हो गया, जो आपका कहलाता है विचलित। POQ ये आपका विचलन कोण कहलाता है। कितना हो जाएगा इसका मान निकालना है, तो दोस्तों ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। अभी आपको मैं बताया मैंने शीर्षाभिमुख कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये 30 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 30 कितना हो गया आपका 60, 30 + 30 कितना हो गया दोस्तों, जो आपका ये 60 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके सवाल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो सवाल था, चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने कॉपी में उसको लगा लेना, ठीक। तो दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पर हम दर्पण, क्या देखते हैं, दर्पण। तो दर्पण में पहला दर्पण देखते हैं हम समतल दर्पण। क्या देखेंगे दोस्तों, तो समतल दर्पण देखते हैं। इसमें छोटी सी परिभाषा होती है इसकी, इसको समझ लेते हैं क्या है समतल दर्पण। तो दोस्तों ऐसा दर्पण लिखेंगे यहाँ पर हम, ऐसा दर्पण जिसका एक सतह पर, जिसके एक सतह पर पोलिस, एक सतह पर पोलिस और दूसरी सतह प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ समतल दर्पण के कुछ पॉइंट हैं जो सबको आपको याद रखना है, जो पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये परिभाषा तो कभी पूछी नहीं जाती है ना, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है। जो समतल दर्पण के दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला पॉइंट है कि जो आपका दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है आपकी दोस्तों, अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों आपकी फोकस दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों आपकी, अनंत होती है, अनंत होती है। याद रखना है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। तो फोकस दूरी भी आपकी क्या होती है, अनंत होती है। और इसमें दोस्तों जो इसकी समतल दर्पण की जो दोस्तों त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की त्रिज्या, ये क्या होती है आपकी, ये भी क्या आपकी अनंत होती है। त्रिज्या क्या होती है आपकी, अनंत। ठीक है ना दोस्तों। समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों आपकी अनंत होती है, और आपके दोस्तों क्या है इसमें त्रिज्या भी दोस्तों क्या होती है, अनंत। ठीक है ना। अब दोस्तों जो समतल दर्पण की जो दोस्तों क्षमता होती है, कैपेसिटी, समतल दर्पण की जो दोस्तों कैपेसिटी जो क्षमता होती है वो क्या होती है दोस्तों आपकी, शून्य होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। क्या होती है दोस्तों, तो उसकी क्षमता भी क्या दोस्तों आपकी शून्य होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या समतल दर्पण के बारे में आपको मैं बताया मैंने कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है आपकी, अनंत होती है, और आप जो त्रिज्या दोस्तों वो भी आपकी अनंत होती है, और आप जो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो क्षमता क्या दोस्तों आपकी शून्य होती है। ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंट और है, उसको आपको समझ लेना है।
इसका चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तो आपके हो गए ना। चौथा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति समता दर्पण की ओर विवेक से आता है तो उसका प्रतिबिंब समता दर्पण पर 2 वेग से आता हुआ दोस्तों प्रतीत होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये था आपका यहाँ पर, आपको मैंने प्रकाश का परावर्तन बताया और हमने यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में बात की। अब दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपके कुछ दर्पण के जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं होती हैं उनको मैं बताऊंगा, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता की त्रिज्या क्या होती है, दोस्तों इसके बारे में। अब दर्पण के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपकी क्या होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो हम पहले उस परिभाषाएं को जान लेंगे। कुछ परिभाषाएं होती हैं आपकी दोस्तों दर्पण की, है ना। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? पहला दोस्त हम कह सकते हैं कि ध्रुव क्या होता है। आपको सबको जिज्ञासा होगी जानने की ध्रुव क्या है ना। फोकस किसे कहते हैं, है ना दोस्तों, फोकस क्या कह दिए हम कि दोस्तों बताइए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना, ये किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है आपका, वक्रता केंद्र क्या है। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसकी परिभाषा को दोस्तों हम जान लेंगे। तो जितना हम ये आपका परिभाषा दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आज सभी के क्वेश्चन इसके थ्योरी आपको समझ में आई होगी। और जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।